सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा। क्या कराऊंगा? परसेंटेज कराऊंगा। परसेंटेज जो भी क्वेश्चन होंगे वो कुछ सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और हम लोग एसएससी आरपीएफ एनटीपीसी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और सभी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हमारी ट्रिक का नाम होगा वोकल शॉर्ट ट्रिक मैथ, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं आपके। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है ना। आपके लिए मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। अभी हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज परसेंटेज में हम क्या करेंगे? परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ाएंगे? आज बेसिक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखो, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहली बात तो आगे फ्रैक्शन करते हैं हम लोग। फ्रैक्शन में देखो, कहीं लिखा है, मान लो 1/2 लिखा है। क्या लिखा है? 1/2 लिखा है। तो इसे मैं करूँ परसेंटेज में चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा? तो 100 का मल्टीप्लाई करूँगा। जब परसेंटेज में चेंज करूँगा फ्रैक्शन को, तो भिन्न को जब फ्रैक्शन में चेंज करूँगा भिन्न को, तो ये कितनी बार कट गया? 50 बार। इसका कितने परसेंट आ गया? 50%। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर मैं कहूँ आपसे फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, तो आप परसेंटेज तो देखो, तीन तरह का 9, तीन तरह 9, 9 1, तो ये आ जाएगा इसका आ जाएगा हमारे पास 100/3। परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 100। जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास? 100 से 100 डिवाइड हो गया, 1/3 आ गई। 1/3 फ्रैक्शन। तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना। अब देखो, इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो इसमें कितने का? 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा। इससे 100 से तो कट जाएगा ना। 1/, कहीं 5 लिखा है, सपोज करो 1/5 लिखा है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई 5 से इसे कट जाएगा, तो 20% आ गया, क्या नहीं? ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूँ फ्रैक्शन में जाना हो, जैसे ये लिखा हुआ है 16 सही, ये लिखा है, इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। 16 × 48 और 2 50। मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 16 के साथ, और 2 ऐड कर दिए, ठीक है ना, अपॉन 3। अब परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 100, ठीक है ना। 50 दूनी 100, 2 बार कट गया। तो अब बचा कितना हमारे पास? ऊपर 1, 3 दूनी 6, ऊपर कितना बचा? 1, ऊपर कितना बचा? 1, ऊपर जब 1 बचा और नीचे कितना बचा? 6 हो गया। तो हमारे पास फ्रैक्शन देखो इसकी आ गई, क्या नहीं? ये आ गई फ्रैक्शन, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। आगे चले हम लोग। देखो फ्रैक्शन से, देखो सबसे पहले मेन बात है, हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होता है। जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 100 का, ठीक है ना। कितने का करेंगे? 100 का। क्लियर। और जैसे ये आ गया हमारे 50%, ठीक है ना। अगर मैं यही कहूँ, मैं परसेंटेज, ये तो 50% है, मैंने कहा 50% आपको दे रखा हो, तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आएगा? 100 फ्रैक्शन में जाने के लिए। तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ गया फ्रैक्शन में। क्लियर। मतलब परसेंटेज में जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, अगर फ्रैक्शन में आएंगे तो 100 से नीचे डिवाइड करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लियर। कोई, जैसे मैंने कहा 25% है, इसे फ्रैक्शन में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा? 25/100, तो 25 चौको 100, 1/4 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पर एक बात ध्यान रखना है और आपको, ये जैसे फ्रैक्शन ही आई, ये फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है आपकी, तो इसमें ध्यान रखना है ये होती है वास्तविक मान। क्या होगा? वास्तविक मान या ओरिजिनल नंबर। बात ये परसेंटेज रिजल्ट होता है, हमें जोड़ना है, या इंक्रीज करेगा तो ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे, डिक्रीज करेगा ऊपर वाला नंबर माइनस करेंगे। मतलब वृद्धि करेगा तो ऊपर वाला नंबर जोड़ देंगे, और कमी कहेगा तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले में माइनस कर दें। क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट की ओर। देखो ये लिखा है, देखो कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो। क्लियर। ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है, तो मैंने लिख लिया। अब ये देखो 33 सही 1/3 का रखा है। क्या क्या रखा है? 33 सही 1/3, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना,
ये 33 सही, 1/3 का मतलब होता है 3 त्रिक 3 दूनी 6, 3 यहाँ कर लो आप 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ कितना होगा 3 होगा नीचे। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 33 सही, मैंने बताया 33 सही, 1/3% ही फ्रैक्शन हो गई 1/3। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 1/3, ठीक है ना। यहाँ 3 कर लें 2 की जगह, ठीक है ना। और परसेंट कितना दे रखा है 15 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, और पॉइंट हटा दूंगा इसको, तो नीचे 100 आ जाएगा, एक परसेंटेज का 100। अब देखो डिवाइड कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 से काटा 5 बार, तो कितना आ गया 3 पंजे 15, तो ये कितना आ गया 5। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम लोग इस पर चलते हैं, आई क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, जल्दी से बताइएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखो क्या दे रखा है हमें, 80% दे रखा है किसी संख्या का मतलब होता है मल्टीप्लाई 80, ठीक है ना। इक्वल कह रखा है बी का 50%, ठीक है ना। परसेंट से परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज होगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो, जीरो खत्म, ठीक है ना। तो ये आ गया 8 A8, ठीक है ना। बी मल्टीप्लाई 5, तो अब ये आ जाएगा A/B, तो 5/8। क्लियर हो गया। अब हमें वैल्यू क्या दे रखा है, तो देखो बी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। कितनी है बी की वैल्यू 8। तो देखो जब बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू कितनी है 5, और x/100 परसेंटेज का है ना, तो 5 से काटेंगे 20 बार, ठीक है ना। तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर, क्योंकि हमें परसेंट का चिन्ह हटाया तो 100 आ गया यहाँ। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, इस क्वेश्चन की बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। डायरेक्ट लिखो A/B, ठीक है ना। अगर एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, तो सबसे पहले एक बार जोड़ो, 15 और 25 कितना हुआ 40, ठीक है ना। और एक बार माइनस करेंगे, वो माइनस वाला भी है, 25 में 15 का कितने बचे, कितने बचे 10, ठीक है ना। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से 0। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1। तो हमें क्वेश्चन में क्या आया है, बी का कितना प्रतिशत ए है, तो जो का के साथ वैल्यू है वो हमेशा नीचे लिखनी है। बी की वैल्यू कितनी है 1, और ऊपर क्या है हमारे पास, अब बचा क्या ए की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, तो कितना आ जाएगा 400%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 400%। ऑप्शन कौन सा सही होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देगा ऑफ, ऑफ इंग्लिश में क्या कहेगा, ऑफ वाली वैल्यू हमें नीचे रखनी है, ठीक है ना। ऑफ वाली वैल्यू कहाँ रखनी है, नीचे रखनी है। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को करके बताइए जल्दी से। डायरेक्ट क्या लेंगे x/y, लिखो डायरेक्ट, एक में जुड़ रहा है तो चाहे आगे माइनस हो चाहे यहाँ कहीं भी चेंज हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं, पहले हम जोड़ेंगे ही, ठीक है ना। 50 और 30, 80, 80/50 में 30 गए 20, तो 0 से 0, 2 से काटा तो ये आ गया 4/1। क्लियर, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो बाई x का कितना प्रतिशत है, जो का वाली वैल्यू है ना वो जाएगी कितनी, नीचे जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कहाँ आ गई नीचे। तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी ऊपर, y की वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाई 100, तो इससे डिवाइड करेंगे कितनी आ गया 25%। आंसर क्या आ जाएगा 25%। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ए। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब तो इस क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा इसका, ठीक है ना। तो कैसे करना, 20% की वैल्यू ये इधर रखी है, तो 120/20। अब हमें कितना कितना पूछा था 120 पर, तो 120 का यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 6 बार, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 का 1 7, एक 0 और 720। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा,
इस क्वेश्चन को देखो अभी मैंने पीछे बताया है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी इसका नहीं बताया था हमने, पीछे वाले का आंसर नहीं बताया था। देखो इसको कैसे करेंगे, ए का 20%, ठीक है ना, बराबर बी का 50%। तो देखो परसेंटेज तो परसेंटेज खत्म ही हो जाएगी, है ना, जीरो से जीरो खत्म हो गई। ए अपॉन बी बराबर 5/2। क्लियर। अब हमें पूछा क्या, का वैल्यू, ये का के साथ है ना, वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे। ए की वैल्यू कहाँ गई, नीचे। क्लियर, नीचे आ गई। अब देखो, अब हमें किस पे पूछी थी, बी। बी कितना है हमारे पास, 2। 2 कहाँ लिखो, ऊपर, मल्टीप्लाई 100। तो इससे इसको डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, 20 बार। आंसर कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40। क्वेश्चन का आंसर कितना, 40%। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसको देखिएगा, कर लेंगे इसे तो। देखो थोड़ा इंग्लिश में मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है ना, इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक है, हिंदी में देख लो आप लोग, यहाँ तक मिस्टेक है। तो यहाँ वैसे हो जाता क्यू ऑफ 25%, क्यू ऑफ 25%, ये होता है, ये बीच में आ गया, ठीक है ना। तो देखो इसको कर लेंगे, अभी तो मैंने कराया था, जस्ट अभी कराया था। देखो यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट लिखो पी अपॉन क्यू। तो मैं क्या लिखूँगा, 25/50। तो परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 25 दूनी 50, ठीक है ना, 25 दूनी 50, ठीक है। तो पी अपॉन क्यू, क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर, कोई डाउट नहीं। पी की वैल्यू कितनी है, 1, क्यू की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो क्यू की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई एक्स, सॉरी पी की वैल्यू हमारे अपॉन 100। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखो पी की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो 50, इससे काट दिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 50 ही आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ही ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, देखो इसे ऑप्शन से करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। देखो यहाँ से वैल्यू हम निकाल भी लेंगे, मान लीजिए एक्स का 8%, ठीक है ना, बराबर कितना दे रखा है, वाई का मतलब मल्टीप्लाई 4%। परसेंटेज परसेंटेज खत्म हो जाएगी दोनों की, ठीक है ना। 4 दूनी 8, एक्स अपॉन वाई बराबर 1/2। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, अभी तो क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, हमें चाहिए वाई की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि वाई साथ में है, तो एक्स की वैल्यू मैं निकाल लूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो सॉरी, वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि वाई दे रखे है ना ऑप्शन में, तो हमें एक्स की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वाई अपॉन एक्स। क्लियर, सॉरी वाई अपॉन 2, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, अब देखो, अब हम लगाएंगे क्वेश्चन में आंसर में। देखो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी, वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 20%। अब देखो 2 से काटा, ये कितनी बार गया, 10% है ना। तो ये आ जाएगा आंसर बाई ऑफ 10%। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। की स्क्रीन पर इसको देखो जल्दी से, परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा, 100 आ गया। ये क्या है, आधा, इसका आधा कर लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन, हम इसका डिवाइड कर देंगे 1 में, तो आगे 2 से डिवाइड कर दो 1 में, तो आ जाएगा 0.5 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो और 3 अंक बाद हो जाएगा दशमलव, 0.5, सॉरी ये वाली जीरो नहीं आएगी, इसमें क्या हो गया, गलत हो जाएगा। देखो ये वाला जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलो अगले क्वेश्चन की ओर।
का वाली वैल्यू हमेशा कहाँ रखनी है, नीचे रखनी है, मैंने एक ही बात बताई है। तो ये ग्राम में, 1 किलोग्राम में, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लें, 1000 का लगा दूँ भाग, मल्टीप्लाई कर दूँ तो ग्राम में हो गया। अब ये चेंज, अब देखो 65 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, 0 से 2 0 ख़त्म हो गई, ठीक है ना। 10 दूनी 20, तो 65/20, तो 5 से काट लेंगे, 13/4, तो कितना आ जाएगा, 13/4 ऑप्शन है कहीं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताइए। इसको आप करके दिखाएं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। देखो ये दे रखा है, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आप आंसर देंगे इसका। तो देखो ये घंटा में, ये मिनट में, तो इसको चेंज कर लें घंटे में, मिनट में ही चेंज कर लें। तो 60 दूनी 120, इसको तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 45 मिनट हैं, इसको कर लेंगे 45 मिनट और हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 1, ये आ गया। क्लियर। अब पूछा किस पे, देखो का वैल्यू, इस वाली वैल्यू को कहाँ रखें, नीचे। एक दिन की बात कर रहे हैं, तो एक दिन में तो 24 होते हैं, और 24 घंटे, मिनट में चेंज करूँगा 36 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो अब देख लो, कर लेना इसको सॉल्व, तो 0 से 0 कट गई। क्लियर। अब आप सॉल्व करना इसको, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, स्पीड थोड़ा बेसिक था, स्पीड चल रही है आज।